हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय गणित पढ़ाएंगे। ये एनसीईआरटी का सिलेबस है। काफ़ी स्टेट में एनसीईआरटी बुक्स चलती है। पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग संख्या पद्धति के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। संख्या पद्धति में सबसे पहले प्राकृत संख्या आती है। प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इस नेचुरल नंबर में जो भी गिनने योग्य किसी वस्तु को, तो प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिसको हम गिनने के लिए काम में लिए जाते हैं, और ये अनंत तक काम में ले सकते हैं। जितनी भी बड़ी संख्या आप काम में ले वो ले सकते हो। ये सभी संख्याएं नेचुरल नंबर होती है। फिर दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये संख्या 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक की सभी संख्याएं होल संख्या होती हैं। तो इसका मतलब ये अपन ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी होती है। तो ये है ना प्राकृत संख्या 1, 2, 3। तो पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी होती है। तीसरी संख्या होती है पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। Z बराबर सभी ऋणात्मक संख्या इसमें आ जाएगी, 0 भी आ जाएगा, और सभी धनात्मक संख्या आ जाएगी। ये सभी संख्या होती है पूर्णांक, मतलब सभी ऋणात्मक संख्या, 0 और धनात्मक संख्या, ये पूर्णांक कहलाती है। अब पूर्णांक के अंदर ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या भी आ गई और पूर्ण संख्या भी आ गई। फिर इसके बाद में चौथा नंबर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रैशनल नंबर बोलते हैं। इसको Q से प्रदर्शित करते हैं। अब इस संख्या में ये पूर्णांक वाली सभी संख्या आ जाती है, मतलब माइनस वाली सभी संख्या, 0 भी आ जाता है, 1, 2, 3, ये सभी संख्या आ जाती है। इसके साथ साथ P/Q रूप, भिन्न वाला रूप, ये इसके अंदर अतिरिक्त होता है। इसके कारण ये परिमेय संख्या होती है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ के बाकी सभी संख्या हो तो चलेगा, पर 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में अपरिमेय संख्या, इसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे √2 या फिर √2 का घनमूल ले लो, या किसी और संख्या का 1/4 घात ले लो। ये सारी संख्याएं, या इसके अलावा 3 का वर्गमूल ले लो, पाई ले लो, ये सभी अपरिमेय संख्या होती है। इसके आगे वाली संख्या होती है वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या में
वह संख्या जिसमें परिमेय या अपरिमेय संख्या दोनों हो तो वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब रियल नंबर के समुच्चय में दोनों संख्या होती है, परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या, ये दोनों मिलके रियल नंबर बनाते हैं, वास्तविक संख्या बनाते हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पहला टॉपिक है यूक्लिड प्रमेयिका की सहायता से HCF ज्ञात करना। ये यूक्लिड प्रमेय होता क्या है? इसमें दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए हुए होते हैं और इसमें से एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R भी विद्यमान होता है। तो इसी के आधार पर एक सूत्र बनता है A बराबर BQ प्लस R। इसमें एक कंडीशन है R का मान 0 से बड़ा, यहाँ बराबर हो सकता है, तथा B से छोटा होगा। यही यूक्लिड प्रमेय है जिसकी सहायता से हम HCF ज्ञात करेंगे। तो पहली प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन है 135 तथा 225 का यूक्लिड विधि से HCF ज्ञात करना। तो इस सूत्र के अनुसार अपन ज्ञात करेंगे। A मतलब सबसे बड़ी वाली संख्या होनी चाहिए, इन दोनों में से सबसे बड़ी वाली संख्या 225 है जो A की जगह लिखेंगे, B की जगह 135 लिखेंगे। Q, अब Q क्या होगा ये देखिए, इस समीकरण को अपन को दोनों साइड बराबर करनी है। तो इस साइड में 225 है और इस साइड में भी 225 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके साथ गुणा करेंगे। 135 का एक बार करेंगे तो 135 होगा, दो बार करेंगे तो 270 होगा, जो कि इससे बड़ा है तो वो काम का नहीं है, इसलिए एक बार ही करेंगे। तो एक बार करेंगे तो 135 होगा। फिर पीछे बची वाली संख्या R होगी जो अपन ज्ञात कर लेंगे इसको इसमें से घटाकर। तो 135 गुणा 135 होता है जो 225 में से घटा दो। पीछे बची वाली संख्या शेष संख्या होगी, शेषफल होगा 0,9। तो इसका शेषफल 90 आया। अब अगले, ये तो है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये संख्या A की जगह आ जाएगी, ये संख्या B के संख्या जगह आ जाएगी। तो वापस यही स्टेप दोहराना है। A की जगह 135 और B की जगह 90। अब Q का मान क्या होगा, वापस यही कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है। देखो इसके गुणा में अगर मैं 1 लेता हूँ तो 90 हो जाएगा जो इससे छोटा है, 2 लूँगा तो 180 हो जाएगा जो इससे बड़ा है। तो एक ही काम का है तो 1 से गुणा करेंगे और पीछे बची हुई संख्या को 135 में से घटा देंगे। तो 135 में से ये 90 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 और 4 45। तो ये यहाँ पर R की जगह 45 लिखेंगे। अब वापस थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये संख्या यहाँ आ जाएगी, ये संख्या यहाँ आ जाएगी। तो 90 आ गया A की जगह, 45 आ गया B की जगह। वापस यही स्टेप दोहराना है कि ये साइड और ये साइड बराबर होनी चाहिए। इस तरफ 90 है, इस तरफ 45। 45 को 1 से गुणा करेंगे तो 45 होगा, 2 से करेंगे तो 90 होगा। तो 2 से कर देते हैं
और 90 बराबर हो गया। फिर भी शेषफल तो अपने को लिखना पड़ेगा, वो है 0, क्योंकि 90 ये हो गया 90 ये हो गया, तो शेषफल 0 ही होगा, 0 लिखेंगे। तो इस कंडीशन में जो अंतिम ये हो गया, अपने अंतिम स्टेप हो गया, जब 0 आता है, r बराबर 0 आता है, तो ये अपना पूरा HCF मतलब यूक्लिड प्रमेय हो जाती है पूरी, और अपना HCF ज्ञात हो जाता है। जब r बराबर 0 हो तो उस समय b की जगह जो संख्या होती है वही HCF होता है। तो यहाँ b की जगह 45 है, तो HCF बराबर 45 होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।